देख लो कितनी फॉग दिख रही है आपको। वो फॉग नहीं है, वो पोल्यूशन है। कुछ लोग पराठे खाते हुए लेनी तो मुझे जिम्मी ही थी, और कुछ लोग सो रहे हैं। Alright guys on the highway। मेरे बटूरे मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगा रही। हाय, और ये बच्चा ऐसे नहीं आना समझे। अमरूद मैन देख रहे हो आप? अमरूद मैन घोड़ी, चलो तेरी घोड़ी लेके आ रहे हैं हम लोग। हेलो गाइस, नमस्ते जी, राम राम। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप कर रहे हैं कि आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी, बिल्कुल हमारी तरह। और इसी ना स्वस्थ वाले वातावरण में हम निकल चुके हैं। वैसे भाग रहे हैं हम यहाँ से 2-3 दिन के लिए तो कम से कम। मैंने आपको बताया था अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में कि हम लोग कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। तो यस, आज ही है वो शुभ दिन और हम जा रहे हैं देहरादून। हम जा रहे हैं जी देहरादून। और क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में मेरे बहुत दिल के करीब मेरे भाई को देखा होगा, जो कि है चिनू, यानी कि वैभव शर्मा। उसकी है शादी। तो भाई लड़की है हमारी देहरादून से, इसीलिए शादी हो रही है देहरादून में। तो निकल चुके हैं हम, 8 बज चुके हैं अभी। और हमको अभी मिलना है अपने प्रियजनों से, यानी कि हमारे बड़े भाई साहब से, जिनका नाम है सौरभ शर्मा। तो यार उनको हम मिल रहे हैं दिलशाद गार्डन। बट जैसा कि ये मेरे पतिदेव बता रहे हैं कि वो फ्लाईओवर वहाँ उनके घर के सामने से ही उतर के हमको सीधा देहरादून के लिए लेकर जाता है। तो हम जा रहे हैं वहाँ, और साथ साथ चलेंगे यार। ऐसे साथ साथ 2-1 गाड़ियाँ चलती रहे तो फिर मज़ा आ जाता है। तो चलो कर रहे हैं इस ट्रिप की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। तो बोलो जय श्री राम। तुझे सरताजों में बांधो तुझे, अल्फाजों में हूँ हरदम तेरे। Alexa, play Taylor Swift Opalite. I couldn't find Purple Light, but here is other music by Taylor Swift. इन्हें नहीं समझ आ रहा कुछ। और गाइस आप AQI लेवल देख लो, अभी सुबह सुबह 367 है। मतलब 6 बजे के करीब उठो तो ये 367 नहीं 400 ही होता है। तो आप देख लो सामने भी, देख लो कितनी फॉग दिख रही है आपको। वो फॉग नहीं है, वो पोल्यूशन है। ये देखो गाइस, रतन ने क्या किया है अपने शीशों के साथ अभी खुद से अपनी गाड़ी में। अब मैं वो दिन याद दिला रही थी इस आदमी को जब हम विंटर स्पीति गए थे। और आपको याद होगा मैंने व्लॉग में भी डाला था ये कि मैंने बस चलते ही एकदम ना हम लोग निकले थे होटल से और मैंने ये काम कर दिया था। रतन ने बहुत मतलब मस्त वाली गाड़ी चमकाई थी और मैंने ऐसे शीशा ऊपर नीचे कर दिया था। गर्मी लग रही थी, नीचे कर दिया एक बार, फिर दोबारा ऊपर किया तो ये हो जाता है उसके बाद। अगर आप लोगों में से बहुत ज़्यादा कोई जो ज़्यादा सफाई वाले होते हैं ना, वो रखते हैं, या फिर उनको लगता है कि गाड़ी में एक भी निशान नहीं रखना चाहिए, उनको देख के ये बहुत बुरा लग रहा होगा। ये उस तरफ ज़्यादा लग रहा है रतन की तरफ। बाबूजी ब्रेकफास्ट दे दें आपको। और गाइस ये रहा हमारा कैसरोल और ये रहे हमारे पराठे। हम तो हो गए हैं शुरू। चीयर्स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है। और आलू के पराठे के साथ मॉर्निंग किस किस की मज़ेदार होती है ये आप भी बताना, अगर आपको आलू के पराठे सुबह सुबह खाना बहुत पसंद है। और सामने के व्यूज़ बहुत ही मस्त होते हुए हम निकल रहे हैं इस पोल्यूशन भरी सिटी से। और गाइस कुछ लोग साइकिलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग पराठे खाते हुए। Cheers to piranhas. Piranhas more important यार साइकिलिंग से। देखना ये क्या करवा रहे हैं मेरे से। सौरभ भैया को वीडियो कॉल करवा रहे हैं और बोल हेलो भैया। हाँ जी। कहाँ हो? वो चल रहे हैं घर से। खुश हो जाते हैं व्लॉग में देखते खुद को। कितनी देर वेट करें, हम अभी भी रुके ही हुए हैं। मीर व्यास से क्रॉस कर रहा हूँ।
तो आप रुक गए थे अक्षरधाम के बाहर? हाँ जी हाँ। अरे पूछ ज्योति बता। हाँ मतलब इतनी देर वेट की है यहाँ पे। बीच में राम लड्डू खाए, पता नहीं क्या। अरे हमने यहाँ पे रास्ते स्पेशल राम लड्डू मिलते हैं, वो भी खा लिए हमने। प्रियंका नन्नू वही निकल गए 1 मिनट पहले। मैं ऊपर थोड़ा चप्पल सामान लेने आया हूँ। हम बेटे पापा चाय पी रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है आ जाओ। तो गाइस यहाँ से पोल्यूशन का आप एयर क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखो ये सड़क, ये दिल्ली का हाल है। देखो वो टावर देख लो सामने, कितना ज़्यादा धुंधला दिख रहा है। इतनी देर से इस बस के साथ चलाए जा रहे थे। एक्चुअली क्या सीन है, अभी हमारी सबसे बात हुई है, सबसे मतलब कि मेरे दोनों ब्रदरश्रियों से। एक बड़े भाई साहब जो सौरभ है, मैं नन्नू को भूल गई थी। हमें लगा था, क्योंकि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो लोग टैक्सी में लेट निकलेंगे, तो वो लेट आने वाले हैं। लेकिन वो सौरभ से भी पहले निकल चुके थे। तो फिलहाल हमको लग रहा था कि हम लेट हैं और हम लोग इनको कैच नहीं कर पाएंगे, ये लोग निकल जाएंगे। लेकिन हम गुड़गांव से भी सोचो आ गए हैं और हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं अभी। तो हम लोग ऐसे एक एक करके सब लाइन में ही हैं। हम आगे, हमारे पीछे नन्नू चल रहा है और उसके पीछे सौरभ भैया चल रहे हैं। तो हमने अब डिसाइड किया हम आगे कहीं ब्रेकफास्ट पे एक पॉइंट पे कहीं मिलने वाले हैं, तो वहाँ आपको सबसे मिलवाते हैं। हम आगे चल रहे हैं। और कुछ लोग सो रहे हैं। तो गाइस फर्स्ट टाइम स्कॉर्पियो इन चलाने वाली हूँ मैं, मतलब लिटरली ऑन हाईवे। तो देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अभी हमको धीरे ही चलाना है, इसलिए अभी कोई टेंशन नहीं है। भाई दौड़ती भागती हुई जा रही हैं देखना गाड़ियाँ, और हमको एक्चुअली में कोई जल्दी नहीं है अभी, इसलिए हम सोच रहे हैं धीरे धीरे चलते रहे। उसी को ऊपर उठा जो नीचे वाला है। अबे आओ, ये तो कूल है यार। ऐसे फीचर लगवा दो मेरी जिम्नी पे। Alright guys, on the highway. खत्म, बाय बाय, टाटा। चला रही है मैंने थोड़ी सी। तो एक्चुअली अब क्या है कि मेरठ आ गया है और ऑब्वियसली ये हाईवे से हट के थोड़ा सा छोटी हो गई है रोड। और दूसरा मैंने इतनी कम स्पीड में चलाई है कि हमारे भाई बंधु आ ही गए हैं, बस हमें मिल गए हैं। तो हमसे बस 1-2 किलोमीटर पीछे ही है। तो मैंने कहा यार अब आप कमान संभाल लो, अब जहाँ पे भी रुकना है, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक मुझे लग रहा था। तो इसलिए यार मेरी गाड़ी तो इतनी सी है ना उसको तो मैं फिर भी चला लेती हूँ। इस गाड़ी का भी मुझे तो थोड़ा सा जजमेंट नहीं है। जजमेंट मुझे वैसे अपनी गाड़ी का इतना नहीं है, तो इसका तो मुझे बिल्कुल भी ना हो। इसलिए मैंने कहा भाई ले लो यार, मतलब अभी रिस्क नहीं लेते सुबह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बट मज़ा आया यार। फ़र्क है मतलब एक्चुअली अपने कुछ व्लॉग्स में आपको पहले ये बहुत बार बता दिया है कि रतन बार बार ये कहता है कि यार मतलब बहुत स्मूथ चलती है स्कॉर्पियो। तो एक्चुअली में हाईवे पे चला के ज़्यादा पता चलता है। तो आज मैंने चलाई तो वो सब चीज़ें फील हो रही थी। मतलब मेरे को एक तो बिल्कुल ऐसे स्मूथ नहीं होता कि आपको कोई भार नहीं है। अब जैसे मेरी जिम्नी का स्टीयरिंग मेरे को मतलब मोड़ते टाइम पता लगता है कि हाँ उसमें दम लगा के पूरा मेरे को ऐसे करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा मुझे पूरा ऐसे कर रही होती हूँ। तो इसमें वो वाली फील बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली यार जैसे मैंने बोला था कि गाड़ी का सेगमेंट ही ऐसा है कि आप इसको और उसको वैसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट हाँ यस, तो मुझे अब ये कहते हैं कि इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि क्रेटा ले क्रेटा। मैंने कहा नहीं लेनी तो मुझे जिम्नी ही थी। चलो अब बस हम आगे यहाँ पे एक आने वाला है ढाबा, तो हम लोग वहीं पे रुक रहे हैं। हमने बात कर ली है, सबसे वहीं में। तो गुड़गांव से देहरादून का जो डिस्टेंस है वो 294 किलोमीटर्स था जो हमने स्टार्ट किया था। और हमको हमारा ETA भी दिखा रहा है 1:17 PM पे। तो अभी हमारा 184 किलोमीटर्स रहता है। हम लोग 1:16 पे पहुँच रहे हैं। वैसे इतना ही चल रहा है, तो 120 दिखा रहा था गुड़गांव भी। चलो फिर अब ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे तो हम तो अपने परांठे लेके सबको दिखाया था, हम आधा कर चुके हैं, आधा यहाँ कर लेंगे। तो इस बैटमैन एडिशन देख लो B6 का। कितनी सुंदर लग रही है। तो गाइस
इससे आगे वो जो टैक्सी जा रही है ये वाली, इसमें हमारे नन्नू भाई साहब और उनकी फैमिली है और हमसे आगे जा चुके हैं वो। जय, अब हम सेकंड हो गए हैं। और गाइस मेरठ की मेट्रो देख लो आप। तो गाइस हमारा मामा यादव ढाबा आ चुका है, हम यहीं खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस भाई मेरा आ चुका है, ये है प्रणव शर्मा ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। पहुंच गए तुम। हेलो रियांश, हाउ आर यू? यार इतना शरीफ कैसे हो गया? कोई अभी यहाँ पे परांठा क्या कुछ भी नहीं खाना चाह रहा था और देखना इतने बड़े बड़े 2 भटूरे ऑर्डर कर लिए अपने लिए। पहले सबसे पहली इंस्ट्रक्शन थी मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ, अभी सिर्फ सैंडविच और चाय पीऊँगा और भटूरे हैं सामने, मतलब आधा तो खा ले। नहीं नॉट एट ऑल, मेरे भटूरे मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगा रही। भटूरे मस्त लग रहे हैं बस एकदम। लो भाई मेरा भी आ गया है गोभी का परांठा, वहाँ आ गया है मूली का परांठा और वहाँ एक और मूली का परांठा है। और ये बच्चा, ये मेरे कज़न नन्नू का छोटा बेटा है रिदांश, इतना शरारती है भाई, इतनी देर से बस भागे ही जा रहा है इधर से उधर उधर से इधर। और इसको कुछ नहीं खाना है, इसको कुछ नहीं पीना है। बाय 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 बाय। भाई बहुत शैतान है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसके आगे पीछे घूमना पड़ता है, एकदम से फुर्र हो जाता है, फुर्र हो जाता है फुर्र। चलो गाइस खा पी लिया है, यहाँ पे हमने हो गया ब्रेक आधे घंटे का। और यहाँ पे बहुत बकवास था सब कुछ, मुझे तो नहीं अच्छा लगा एक्सेप्ट फॉर छोले भटूरे जो सडन चॉइस थी। हाँ देखना गरम थे बस। हाँ बस गरम थे, भटूरे अच्छे लग रहे थे नो डाउट, लेकिन ना वो टेस्ट नहीं है एक्चुअली में बिल्कुल भी। यहाँ पे मुझे नहीं पता किसने और क्यों सजेस्ट किया ये, तो यहाँ तो मत आना गाइस। ये NH24 पे अगर आप जा रहे हो, मामा यादव नॉट रेकमेंडेड गाइस, नॉट रेकमेंडेड, इसमें मत आना इसमें। चलो भाई ये चल रही है हमारी टैक्सी, आगे पीछे चलते हैं और अब टाइम से पहुंचते हैं देहरादून। मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं हम लोग और यहाँ से अब हमारा डिस्टेंस रहता है 113 किलोमीटर्स। हम लोग अब पहुँच रहे हैं 159 पे, मतलब वही मैंने कहा था 2 तो बजेंगे। तो देखो यहाँ से केदारनाथ 309 किलोमीटर है गाइस, बस सिर्फ केदारनाथ जाना है यार। वेलकम है आपका हरिद्वार कुंभ सिटी में। हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। मेरा बचा भाई तेरा कितना बचा? 80 87 बचा भाई, 87। हमारा बचा है 100। हमारा 100 बचा है। वही तो कह रहा हूँ भाई, केड़ी गली जिसे बापू नहीं पड़ी ऐसे नहीं आना समझ। चलो करते हैं, ठीक है भैया, ओके मिलते हैं। कौन सा उड़ाने वाली है? हाँ तो गाइस हमारे बड़े भाई साहब से भी बात हो रही थी एक्चुअली में, तो ये चले गए हैं दूसरी वाली डायरेक्शन में जहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम रुड़की वाले से जा रहे हैं और गूगल मैप्स उधर से दिखाती है। तो वो सड़क क्या टूटी फूटी है क्या? बेकार रास्ता है वो।
बेकार का जरा स्पष्ट करके बताइए कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गाँव से आते रहते हैं, चलता ही रहता है वो। और ऐसी सड़क नहीं है क्या? नहीं, मतलब ऐसी हाईवे नहीं है ऐसी क्या? है, मगर बहुत हद तक खराब भी है बीच में। ओके, सो इसलिए वो गलती से उस पर चढ़ गए हैं। लेकिन हमने और नन्नू ने, जो मेरा दूसरा कज़न जिसको आपने अभी देखा, हमने जहाँ इकट्ठे ब्रेकफास्ट किया था, उनको हमने पहले बता दिया था, क्योंकि रतन ने ना रोक लिया था उस टर्न पे, यही देखने के लिए कि ये वही वाला रास्ता है। तो फिर इसलिए हमने उनके टैक्सी वाले ड्राइवर भैया से भी कंफर्म किया, उन्होंने भी यही बोला कि रुड़की वाले से जाना बेटर रहता है। सो इसलिए अब भैया चले गए अंदर, तो वो हमें मिलेंगे सीधे होटल में। Primeiro Trulicina. Primeiro ट्रूलीचीना Trupitropi. त्रिपित्रोपी। ये इतना लाल कैसे है अंदर से? ये अमरूद था। अमरूद था। वो काटा हुआ था उस भैया ने, अंदर से ऐसे लाल था बिल्कुल। भाई इतने सारे अमरूद वाले खड़े हैं अब, क्योंकि हम यूपी में आ चुके हैं, तो यहाँ के अमरूद बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और अभी मैंने देखा एक अमरूद वाले भैया की, यार कभी ये पीछे यहीं पे खड़ा है, वो देखी रेडी अमरूद कटा हुआ रखा हुआ था उन्होंने। अमरूद काट के जैसे दिखाने के लिए रखे होते हैं ना भाई, अंदर से लाल एकदम, इतना लाल अमरूद तो मेरे को नहीं लगता मैंने तो आज तक देखा है भाई कहीं पे भी। तो रतन को तो अमरूद देख के ऐसे हो जाता है कि बस रोक लूँ मैं गाड़ी, अमरूद चाहिए मुझे। तो यहाँ से अमरूद लिए जा रहे हैं, अभी टेस्टिंग चल रही है। भाई के पास भी पता नहीं मुझे, अब ये पिछले वाले के पास तो बहुत ही लाल थे, इसके वाले अंदर से लाल है या नहीं। रतन के हाथ में जो है वो तो मुझे लाल नहीं दिख रहा, पता नहीं है वो लाल वाले ज्यादा अच्छे होते हैं या ये वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, आई डोंट नो। अमरूद मैन देख रहे हो आप, अमरूद मैन और लाल छड़ी मैदान खड़ी बने हुए हैं आज दोनों बाप बेटा। अच्छा, अपनी गाड़ी पे तो मार नहीं सकते हो, ऐसा तो आप कभी भी नहीं करोगे। इसने भी ऊपर लाल ही पहना हुआ था, अभी गर्मी लगी तो इसने ऊपर का उतार दिया है, और ये भी मेरी तरह काली छड़ी बन चुकी है। ये आ गया है अमरूद भैया, अमरूद खाओ रे। नमक लगा के दिया है अंदर, मसाले वाला जो होता है ना, एकदम मजेदार वाला। चलो यार, मेरे को वैसे अमरूद नहीं है पसंद ज़्यादा, अब मेरा पति लेकर आया है तो यार एक फाड़ी तो बनती है। फाड़ी पता ना आपको है? फाड़ी मतलब एक स्लाइस। मुझे ना अमरूद के बीज पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मुझे बीज को अमरूद पसंद नहीं है। स्किप कर लेना चाहिए बीज को। कैसे मैं आपकी तरह अंदर गिटक जाऊँ, जो भी है। नमक बहुत टेस्टी लग रहा है इसका। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन NH 344 और अभी आप सामने देख पा रहे हो तो देहरादून अब हमें दिखा रहा है 75 किलोमीटर। गाली दे रहे हो दीप। चुप करो। हाँ। बीप कहाँ से हो गया ये? BEP है सिर्फ, बीप तो है ही नहीं। बेप है वो, बेप नहीं है, डबल ई तो है ही नहीं। उसका बीप है, उसने जिसने लिखा है पापा बेप है। पेटू बीप है उसके हिसाब से। बीप क्या होता है? हॉर्न बजाओ मतलब है? नहीं, कोई गाली देता है ना तो बीप। तो बीप बीप करता है। हाँ, वो वाला बीप है। अरे इसका मतलब कुछ और होगा, ट्रक पे बीप लिखा क्या है होता है? उसकी कोई कंस्ट्रक्शन बोल रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का शॉर्ट फॉर्म होगा यार। नहीं, क्या बात कर रहे हो? इतना भी को बीप क्यों लिखवाएगा वो, इतना बड़ा वो भी ट्रक पे? होता क्या? जट फोर्स नहीं नी तू मरदी है ऑफ कोर्स नहीं सानू नारा मिलदा दीव कहने जट मुंडियां दे लई आइडल नहीं सानू नारा मिलदा सीनी रखे नी चमचे थाने नी ओ कोड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गिलियां कालियां नी ने कोड़े ता ना बस पाया बे लगी टोर साडी लगी टोर मेरे बिना चीनू की घोड़ी जा रही है, घोड़ी। चलो तेरी घोड़ी लेके आ रहे हैं हम लोग। रुक वेट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस थोड़ा सा फील आने लग गया है हिल्स का, और देहरादून अब केवल 22 किलोमीटर रह गया है।
ਜੱਟ ਚੋਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਥੂਕਣੇ आंडो 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 हरियाणा रोडवेज monkeys and the monkeys, so many monkeys. काव और बंदर का डुओ। सो गाइज जैसे आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने देहरादून यस गाइज एंटर कर लिया है। थोड़ा सा आपको देहरादून के बारे में बता ही दूं तो यस गाइज देहरादून इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड जो कि लोकेटेड है इन द दून वैली एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। जी हाँ, ये तो बहुत ही पुराना और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट सिटी है गाइज विच इज नोन फॉर इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यस, वेरी फेमस इंस्टीट्यूशंस लाइक द इंडियन मिलिट्री अकेडमी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी। देहरादून इज ऑल्सो अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा और कुछ लोग तो जाकर घूमकर भी आए होंगे। तो यस, ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि गाइज ऑब्वियसली ये एक हिल स्टेशन है, तो जितने भी पास के मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, ऑब्वियसली वो लोग बहुत प्रेफर करते हैं देहरादून जाना बिकॉज ये सर्व करता है स्पेशल डेस्टिनेशंस लाइक मसूरी और पिलग्रिमेज साइट्स लाइक ऋषिकेश। आई होप आपने इन दोनों जगहों के बारे में खूब सुना होगा। सो गाइस 2 दिन का स्टे हमारा भी यहाँ पर होने वाला है, तो आइए देहरादून को एंजॉय करते हैं। और यहाँ की वाइब्स बहुत ही कूल है। इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ की, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ऑलमोस्ट सब कुछ है गाइस जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है। सो इट्स अ लवली सिटी गाइस, कम ऑन लेट्स हैव फन इन देहरादून। चलो गाइस उतरते हैं और रूम्स में चलते हैं अपने। चलो हम पहुंच चुके हैं। हेलो हेलो। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं हमारे भाई की शादी में, वेलकम एवरीवन। और यहीं हमारे वेलकम में बैठा था। तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, कल ये टाइम से पहुंच गया था यहाँ पे, लेकिन अब वो है ना बैचलर्स नाइट आजकल ट्रेंड है ना। हमारा तो भाई ठंड ने खराब कर रही है। ठंड हो, अब आप समझ जाओ यार ठंड है या क्या है। चलो हम अंदर चलते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ होटल है अंदर से, और एक्चुअली में हमारी वेट हो रही है बस लंच की, तो चलो लंच करते हैं सबसे पहले। तो गाइस दिन हमारा बहुत ही लंबा था आज का, इसलिए इस व्लॉग को मुझे यहीं एंड करना पड़ेगा क्योंकि यार जितनी भी चीज़ें हैं व्लॉग में वो मैं मिस नहीं कर सकती आपको दिखाना, बिकॉज फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हो ट्रिप पे और वो भी आपके कजिन्स के साथ, तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। आप आगे के व्लॉग्स फॉलो करना चाहते हैं तो जाइए जाकर फटाफट मिलियन ड्रीम्स को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए गाइस। सो गाइस जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। देहरादून तो हम एंटर कर चुके हैं इस व्लॉग में, जैसे कि आपने देखा। आगे आने वाली मस्ती क्या होने वाली है वो देखने के लिए बने रहिए हमारे व्लॉग्स के लिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सर बम्बा। सफाई वो होते हैं, सफाई क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी नहीं, कर्मचारी तो रोटी बोलेंगे, सफाई वाले